तुम आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। यह मेरे चैनल पर मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में आपको सागर के विषय में पढ़ाऊंगा और यह बताऊंगा कि सागर क्या होते हैं और विश्व में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सागर कई प्रकार के हैं जो विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं, तो इनको हम एक श्रृंखलाबद्ध याद करेंगे। सबसे पहला सागर आता है कैरिबियन सागर। ये अटलांटिक के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। यह विश्व का सबसे अधिक गहरा सागर है। यह उत्तरी अमेरिका के नीचे व दक्षिण अमेरिका के ऊपर स्थित है। मतलब यह हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका और यह हो गया दक्षिण अमेरिका, तो इन दोनों के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? कैरिबियन सागर। आई होप आप समझ रहे होंगे और साथ साथ आपको याद भी होता होगा। दूसरा सागर आता है भूमध्य सागर। यह अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। इसकी गहराई 4,632 मीटर है। मुख्यतः भूमध्य सागर से अफ्रीका के कुछ देश लगते हैं। वैसे लगते तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमें पेपर की दृष्टि से केवल कुछ देश को ही याद रखना है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा लीबिया, चौथा ट्यूनीशिया, पांचवा इजिप्ट। ये ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर से लगते हैं। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन दो देशों को ध्यान में रखकर पूछे जा रहे हैं। कौन सा? चाड और सूडान। इन पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसे कौन से अफ्रीकी देश हैं जो भूमध्य सागर से नहीं लगते? तो वो देश हैं चाड और सूडान। ये दोनों ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर से नहीं लगते, तो हमें यह बात याद रखना है। ठीक। इसके बाद आता है काला सागर। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसका गहराई 2,212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है। वो 6 देश हैं यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया, टर्की। ठीक। ज़्यादा देश नहीं है, अगर बस हम इनको याद कर लेते हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि पेपर से इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। इसमें हमें एक नोट भी याद रखना है। स्थान शब्द अगर किसी देश के आखिरी में आता है तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है। इस शब्द को हमें याद रखना है, यहाँ नहीं लगती है। जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान आदि। ठीक। ऐसे देश जिसके अंत में स्थान आता है वो देश काला सागर से सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम अगले सागर पर चलते हैं। अगला सागर आता है मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक सागर है जिसकी गहराई 300 मीटर है। यह हमारा इजराइल है और यह जॉर्डन है और इन दोनों के मध्य स्थित है मृत सागर। याद रखने वाली बात क्या है इसमें? बॉन झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है? बॉन झील में। अगर ऑप्शन में बॉन झील नहीं देता है तब हमें क्या टिक करना है? मृत सागर। अगर सबसे अधिक लवणता पूछे तो वो किसमें है? बॉन झील में। और सेकंड नंबर पे क्या आता है? मृत सागर। अगर बॉन झील ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या टिक करेंगे? मृत सागर, जो बिल्कुल हमारा करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद आता है दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5,016 मीटर है। इसके बाद आता है बेरिंग सागर। यह प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के मध्य स्थित है। ठीक है। एक और सागर है तस्मान सागर। इसमें हमको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। कौन सा सागर? तस्मान सागर। अंत में हम कुछ नोट या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको याद रख सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर 97.5% जल लवणीय है। 2.5% शुद्ध पीने योग्य जल है। मतलब इस जल को हम पीने में उपयोग नहीं कर सकते, केवल 2.5% जल का हम पीने योग्य उपयोग कर सकते हैं। महासागर समुद्रों में पाया जाने वाला जल लवणीय है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लवणीय जल कहाँ पाया जाता है, तो महासागर समुद्रों में जो जल पाया जाता है वो लवणीय जल कहलाता है। तो फिर शुद्ध जल कौन सा होता है जो पीने योग्य होता है? ग्लेशियर, कुएं, तालाब, भूमि के नीचे से जो जल प्राप्त होता है वो 2.5% वह जल शुद्ध है और पीने योग्य है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम समझें कि 2.5% में 1.5% तो केवल हमें किससे प्राप्त होता है? बर्फ, मतलब ग्लेशियर से।
बाकी हमें कुएं, तालाब और भूमि से प्राप्त होता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लोग ग्लेशियर के पिघलने पर चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि अगर तीव्र गति से ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने कुछ सागर के बारे में जाना, कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।